हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स में ये टॉपिक देखिए, नया टॉपिक, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो कोई भी कंडक्टर है उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। देखो डायग्राम, कोई कंडक्टर उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है और वही फोर्स इलेक्ट्रिक मोटर को चलाता है। इलेक्ट्रिक मोटर में यही फोर्स लगता है। तो देखो, ये तो लेंथ है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, जेड एक्सिस के साथ में, ये एक्स एक्सिस के साथ में फोर्स लगेगा और वाई एक्सिस के साथ में वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो कितना फोर्स लगेगा? ये फोर्स लगेगा बी आई एल। बी तो मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आई करंट एंड एल इज लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो ये हो गया, सब पे वेक्टर आएगा, आई पे, एफ पे, बी पे। और बिना वेक्टर के लिखते हैं तो एंगल आ जाएगा, ये आपको बताया हुआ है पहले। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो एंगल नहीं आएगा, वेक्टर फॉर्म में नहीं, बिना वेक्टर के लिखते हैं तो एंगल आएगा। एंगल अगर वेक्टर हटाते हैं तो एंगल आ जाएगा साइन थीटा, जहाँ पे थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द कंडक्टर। कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कितना फोर्स लगेगा? बी आई एल साइन थीटा, ये याद रखना है। थीटा ये भी कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, ऐसे भी कह सकते हैं इसको, बी आई एल साइन थीटा। तो मोटर में यही फोर्स लगता है। तो ये चार चीज़ों पे डिपेंड करता है, बी आई एल और साइन थीटा पे। एक तो मैग्नेटिक फील्ड पे, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा तो मोटर ज़्यादा स्पीड से घूमेगी, फोर्स ज़्यादा लगेगा। एक आई पे करंट, करंट ज़्यादा होगा तो मोटर ज़्यादा तेज घूमेगी, कम होगा तो कम घूमेगी। एक एल पे लेंथ, लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर वही है, मोटर का साइज। बड़े साइज की मोटर में लेंथ ऑफ कंडक्टर ज़्यादा होता है तो उसकी स्ट्रेंथ भी, बड़ी मोटर की ताकत ज़्यादा होती है, फोर्स ज़्यादा लगता है। एक साइन थीटा पे, साइन थीटा में दो केस हैं, ये देखो अभी। एक केस तो है मैक्सिमम का, एक मिनिमम का। देखो केस वन ये है मिनिमम का। मिनिमम तो तब होगा जब थीटा इज इक्वल टू 0। अगर जो कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, ये बताया हुआ आपको। अगर पैरेलल है, सेम डायरेक्शन है, तो ये एंगल 0 होता है। सेम डायरेक्शन और पैरेलल है 0 डिग्री। और अगर पैरेलल है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है तो एंगल 180 डिग्री होता है। इन दोनों ही केसेस में साइन की वैल्यू 0 होती है। साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है। तो अगर कंडक्टर है जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो मोटर नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं घूमेगी। क्यों नहीं घूमेगी? नो फोर्स, 0 फोर्स लगेगा। ठीक है, बी आई एल साइन थीटा, साइन थीटा 0 हो गया। भले ही कितना भी लंबा कंडक्टर ले लो, कितनी भी मोटर का साइज बढ़ा लो, मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग ले लिया, करंट भी बहुत ज़्यादा पास कर रहे हैं, लेकिन मोटर नहीं घूमेगी, चलेगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि पैरेलल है, वो कंडक्टर है जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रख दिया तो मोटर नहीं चलेगी। 0 फोर्स। दूसरा केस, अगर 90 डिग्री पे रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पे रखते हैं तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा, बी आई एल साइन 90। तो
साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है 1, साइन 90 1 होता है, और 1 से ज़्यादा साइन थीटा की वैल्यू हो भी नहीं सकती, तो मैक्सिमम है। तो अगर परपेंडिकुलर रखते हैं कंडक्टर को, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखते हैं, तो मैक्सिमम फोर्स उस पे लगेगा। तो ये याद रखना, मिनिमम फोर्स कब है और मैक्सिमम फोर्स कब है, ये याद रखना है। आगे देखो, आगे है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल देखो ये होता है इस प्रकार से, इस प्रकार अगर रखें, ये तो थंब हो गया, और ये है फर्स्ट फिंगर और ये है मिडल फिंगर। इन तीनों को इस प्रकार से 90 डिग्री पे रखते हैं, परपेंडिकुलर रखते हैं। तो लेफ्ट हैंड रूल है जो ये मोटर में जो फोर्स लगता है उसको दिखाता है। तो अगर ये जो मिडल फिंगर है, इसको ये तो दिखाए डायरेक्शन ऑफ करंट को, फर्स्ट फिंगर दिखाएगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, तो जो थंब है वो दिखाएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन को वो दिखाएगा। दिस इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो यही है, वो 10th में पढ़ा था आपने, वही है ये। राइट हैंड रूल भी ऐसे ही होता है। राइट हैंड में देखो, राइट हैंड ले लेंगे, इसमें राइट हैंड रूल जनरेटर में जो करंट निकलता है उसकी डायरेक्शन को दिखाता है। थंब तो दिखाएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और जनरेटर में देखो पहले उसको घुमाते हैं, जनरेटर को तो फोर्स लगता है, घुमाने से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो जो फर्स्ट फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाएगी, और जो मिडल फिंगर है वो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को दिखाएगा। अब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों में ही चीज़ें तो सेम है, दोनों में ही जो थंब है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को दिखाता है। फर्स्ट फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिखाती है और मिडल फिंगर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को दिखाती है, दोनों में ही। लेकिन लेफ्ट हैंड में तो यहाँ से पहले करंट से शुरू करेंगे, क्योंकि मोटर में पहले करंट डालते हैं। देखो लेफ्ट हैंड, देखो ये मोटर में पहले करंट डालते हैं, तो पहले उसमें मिडल फिंगर को बताएंगे। करंट के बाद फिर जब मोटर में करंट डालते हैं तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है, फिर मैग्नेटिक फील्ड दिखाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो उस पर फिर फोर्स लगता है, फिर फोर्स को दिखाएंगे। जनरेटर में उल्टा होता है, जनरेटर में पहले ही फोर्स लगाते हैं, ये पहले फोर्स लगाते हैं, फिर मैग्नेटिक फील्ड बनता है, फिर करंट बनता है। तो चीज़ें तो दोनों में सेम है, लेकिन राइट हैंड में तो पहले ये अंगूठा दिखाएंगे, थंब, फिर फर्स्ट फिंगर, फिर मिडल फिंगर। और लेफ्ट हैंड में पहले मिडल फिंगर, फिर फर्स्ट फिंगर, फिर थंब, इस प्रकार से। ये है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब देखो ये जो फॉर्मूला बताया था F = BIL sin थीटा, ये आगे नेक्स्ट टॉपिक है। फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। ये देखो ये डायग्राम है, इसमें दो कंडक्टर्स हैं, एक तो है ये वाला X1 Y1 ये, और इसमें से करंट फ्लो कर रहा है I1, और दूसरा कंडक्टर है X2 Y2, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है I2। दोनों के बीच की डिस्टेंस है R। तो B2 जो मैग्नेटिक फील्ड है ये तो बनेगा इस के कारण, इस कंडक्टर के कारण, और B1 मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इस कंडक्टर के कारण। तो फोर्स कितना लगेगा, देखो यही लिखा हुआ है। कंसिडर टू इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर्स X1 Y1 एंड X2 Y2 प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर एट डिस्टेंस of R अपार्ट। द करंट्स I1 I2 आर फ्लोइंग। ये तो वही है जो अभी आपको बताया, वही है। तो आगे देखो
तो जो B2 मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पहले बताया आपको, μ0/4π × 2I2/R। μ0/4π × 2 × करंट B2 के लिए करंट I2 लगेगा, क्योंकि B2 मैग्नेटिक फील्ड है जो I2 के कारण है। R है जो ये डिस्टेंस है दोनों के बीच की। तो जो फोर्स लगेगा, फोर्स दोनों पे सेम लगेगा। देखो, इस कंडक्टर पे लगेगा फोर्स इसके कारण, और इस पे लगेगा इसके कारण। दोनों पे लगेगा फोर्स बराबर, इक्वल फोर्स लगेगा। तो फोर्स जो लगेगा वो BIL ये है। मैक्सिमम फोर्स काउंट करें, साइन थीटा, साइन 90 ले लिए यहाँ पे। साइन 91 होता है, इसलिए उसको लिया ही नहीं। 1 को मल्टीप्लाई करके लिख दो, चाहे ना लिख दो, एक ही बात है। BIL साइन थीटा होता है, साइन थीटा नहीं लिया क्योंकि मैक्सिमम ले लिया 90 डिग्री, साइन 90। तो B तो हो गया B2, I हो गया I1, और लेंथ हो गई यूनिट लेंथ। ये देखो यूनिट लेंथ ले ली। तो B की जगह तो लिख दिया ये वाला μ0/4π 2I2/R, ये ले लिया, इंटू I1, और L लेंथ की जगह 1 मल्टीप्लाई में लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये बनेगा फोर्स μ0/4π 2I1I2/R, ये बन गया। ये फोर्स लगेगा दोनों कंडक्टर्स पे एक दूसरे के कारण, ये फोर्स लगेगा। तो आगे देखो, आगे एम्पियर की डेफिनेशन। वैसे तो एम्पियर की सिंपल डेफिनेशन ओम्स लॉ से दी जाती है, I = V/R, लेकिन असली डेफिनेशन ये है। 1 एम्पियर करंट कितना होता है वो इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, μ0/4π 2I1I2/R। तो μ0/4π की वैल्यू पहले बताई हुई है आपको, 10⁻⁻7 पहले बताया हुआ है, याद रखो करो। इंटू 2 यों का यों I1I2 ये 1 एम्पियर करंट ले लिया, और डिस्टेंस R है जो डिस्टेंस ले ली 1 मीटर, 1 मीटर। तो 1 एम्पियर करंट कितना होगा, तो ये कैलकुलेट करेंगे। फोर्स आ जाए 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर, ये आ गया। इतना फोर्स लगेगा 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर, यानी 1 मीटर पर इतना फोर्स लगेगा। तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या होगी, हिंदी में बता देता हूँ मैं। 2 कंडक्टर्स हैं, जैसे ये यहाँ पे ले लेते 2 कंडक्टर्स, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 1 मीटर। तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे इतना, 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर, इतना फोर्स लगाएंगे। तो अगर इतना फोर्स लगाते हैं 1 मीटर दूर रह के, दोनों 1 मीटर दूर रह के अगर इतना फोर्स लगाते हैं, तो उनका जो करंट होगा दोनों का 1 एम्पियर होगा। 1 एम्पियर इस पे होगा और 1 एम्पियर इस पे होगा। ये है, एक बार और देख लो। अगर 2 कंडक्टर्स हैं, एक दूसरे से 1 मीटर दूर हैं, तो उन पे फोर्स लगेगा 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन 1 मीटर के हिसाब से पर मीटर। तो फिर दोनों का जो करंट होगा वो 1 एम्पियर होगा, यही लिखा हुआ है। इनफाइनाइट लेंथ, यानी इनकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, ये और लिख देना है। प्लेस्ड इन फ्री स्पेस, बीच में जो इनके कौन सा मटेरियल आएगा, फ्री स्पेस होना चाहिए बीच में। फ्री स्पेस या एयर है वो भी चल जाएगा। एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे 1 मीटर दूर है।
produces between them a force of 2 into 10 power minus 7 Newton per meter of their lengths। तो ये है 1 एम्पियर की डेफिनेशन, ये भी आपने याद करनी है। तो अभी तो आज इतना ही कर लेना है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक भेजा जाएगा। अभी इसमें इतने रहेगा। ओके, थैंक्स।